दोस्तों, आज हम कर्ण के बारे में ऐसी 10 बातें आपको बताएंगे जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, कर्ण जो कि महाभारत का एक महत्वपूर्ण पात्र था, जिसने अपने धनुर्विद्या से अर्जुन जैसे महारथी को परास्त करने का गौरव था, लेकिन उससे बस एक चूक हो गई कि उसने धर्म का साथ नहीं दिया। इसी वजह से उसका संहार हुआ। खैर, आज हम आपको बताएंगे कर्ण के बारे में 10 रोचक तथ्य। दोस्तों, दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती ने सूर्य का आह्वान करके कौमार की अवस्था में कर्ण को जन्म दिया था, लेकिन लोकलाज भय से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया था। बाद में गंगा किनारे हस्तिनापुर के सारथी आदिरथ को कर्ण मिला और वह उस बालक को अपने घर ले आया। कर्ण को आदिरथ की पत्नी राधा ने पाला पोसा, इसीलिए कर्ण को राधेय भी कहते हैं। अंग देश के राजा कर्ण की पहली पत्नी का नाम वृषाली था। वृषाली से उसको वृषसेन, सुसेन, वृषकेत नामक 3 पुत्र मिले। दूसरी पत्नी से चित्रसेन, सुशर्मा, प्रसेन, भानुसेन नामक 3 पुत्र मिले। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि सुप्रिया को ही पद्मावती और पुन्नुरुवी भी कहा जाता था। चलिए अब जानते हैं कर्ण से जुड़े रहस्य के बारे में। पहला रहस्य, हालांकि यह कथा मान्यता पर आधारित है। कहते हैं कि द्रौपदी को महारथी कर्ण से प्रेम था और कर्ण को द्रौपदी पसंद थी। स्वयंवर में कर्ण भी गए थे। राजा द्रुपद का भीष्म से विरोध था और कर्ण भीष्म के पक्ष में थे। राजा द्रुपद ने द्रौपदी को पहले ही बोल दिया था कि कर्ण एक सूत्रपुत्र है और अगर तुमने उन्हें पसंद किया तो जीवन भर तुम्हें एक दासी की पत्नी के रूप में जाना जाएगा। दोस्तों, स्वयंवर में निराश द्रौपदी ने एक कठिन निर्णय लेते हुए बड़ी सभा में कर्ण को एक सूत्रपुत्र कहकर अपमानित किया था। फिर भी चीरहरण के दौरान द्रौपदी को कर्ण से उम्मीद थी, लेकिन कर्ण ने अपने अपमान को याद करके वहां द्रौपदी की कोई सहायता नहीं की। बाद में जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे थे, तब कर्ण ने उनसे कहा कि वह द्रौपदी को चाहते थे। यह बात द्रौपदी ने भी सुनी और पहली बार द्रौपदी को यह पता चला कि कर्ण भी मुझसे प्रेम करते हैं। रहस्य नंबर 2, दुर्योधन की पत्नी का नाम भानुमति था। कहते हैं कि भानुमति का कर्ण के साथ अच्छा संबंध चला था। दोनों एक दूसरे के साथ मित्र की तरह रहते थे। कर्ण और दुर्योधन की पत्नी भानुमति एक बार शतरंज खेल रहे थे। इस खेल में कर्ण जीत रहा था और तभी भानुमति ने दुर्योधन को आते हुए देखा और खड़े होने की कोशिश की। दोस्तों, दुर्योधन के आने के बारे में कर्ण को पता नहीं था, इसलिए जैसे ही भानुमति ने उठने की कोशिश की, कर्ण ने उसे पकड़कर बैठाना चाहा। भानुमति के बदले उसकी मोतियों की माला कर्ण के हाथ में आकर टूट गई। दुर्योधन तब तक कमरे में आ चुका था। दुर्योधन को देखकर भानुमति और कर्ण दोनों डर गए। उन्हें लगा कि दुर्योधन को कहीं कुछ गलत शक न हो जाए, परंतु दुर्योधन को कर्ण पर विश्वास था। उसने सिर्फ इतना ही कहा कि मोतियों को उठा ले और वह जिस उद्देश्य से आया था उस संबंध में कर्ण से चर्चा करने लगा। इस विश्वास के चलते ही कर्ण गलत समझ लिए जाने से बच गए। तीसरा रहस्य, एक बार कुंती कर्ण के पास गई और उसे पांडवों की ओर से लड़ने का आग्रह करने लगी। कर्ण को मालूम था कि कुंती मेरी माँ है। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा कि जिनके साथ मैंने अब तक अपना सारा जीवन बिताया, उसके साथ में विश्वासघात नहीं कर सकता। उसके बाद कुंती ने कहा कि क्या तुम अपने भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा की स्थिति में वचन दिया, माते, तुम जानती हो कि कर्ण के यहाँ पर याचक बनकर आया कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। इसीलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अर्जुन को छोड़कर मैं अपने अन्य भाइयों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और महाभारत के युद्ध में ऐसे कई पल आए जहाँ पर कर्ण ने भीम, नकुल, सहदेव और उनके बड़े भाई युधिष्ठिर को छोड़ दिया था। चौथा रहस्य, दोस्तों, कर्ण की शक्ति अर्जुन और दुर्योधन से कम नहीं थी। उसके पास इंद्र का दिया हुआ अमोघ अस्त्र था, जिसे इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले में दिया था। अमोघ अस्त्र देते वक्त इंद्र ने कहा था कि तुम इसका प्रयोग एक बार ही कर सकते हो।
यह जिस पर भी चलाया जाएगा वो निश्चित ही मारा जाएगा। दोस्तों, कर्ण ने इस अमोघ अस्त्र का प्रयोग दुर्योधन के कहने पर भीम के पुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। दोस्तों, यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी भी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान के अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। पांचवा रहस्य। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कर्ण और द्रौपदी के शरीर में समानता थी। श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृत्यु पर्यंत युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसीलिए सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। यही खासियत द्रौपदी और कर्ण के शरीर में भी थी। इसका मतलब यह था कि ये तीनों लोग वक्त के साथ अपने शरीर को कोमल या फिर कठोरतम बना लेते थे। छठा रहस्य। दोस्तों, एक बार कर्ण ने अपना यौवन ही दान दे दिया था। कहानी के अनुसार एक बार की बात है, दुर्योधन के महल पर भगवान नारायण स्वयं विप्र के वेश में पधारे और दुर्योधन से भिक्षा मांगने लगे। दुर्योधन ने स्वर्ण आदि देकर विप्र का सम्मान करना चाहा, तो विप्र ने कहा, राजन, मुझे ये सब नहीं चाहिए। दुर्योधन ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर महाराज कैसे पधारे? विप्र ने कहा, मैं अपनी वृद्धावस्था से दुखी हूँ। मैं चारों धाम की यात्रा करना चाहता हूँ, जो युवावस्था के स्वस्थ शरीर के बिना संभव नहीं है। यदि आप मुझे दान देना चाहते हैं तो यौवन दान दीजिए। इस पर दुर्योधन ने बोला, भगवान, मेरे यौवन पर मेरी सधर्मणी का अधिकार है, आज्ञा हो तो उसे पूछ के आऊँ? विप्र ने सिर हिला दिया। दुर्योधन अंतपुर में गया और मुंह लटकाए लौट आया। विप्र ने उसे देखा तो उसने उसके उत्तर की प्रतीक्षा नहीं की। वह खुद समझ गए और वहाँ से चलते बने। उन्होंने सोचा, अब महादानी कर्ण के पास चला जाए। कर्ण के द्वार पर पहुंचकर विप्र ने अलख लगाई, विच्छान देही। कर्ण तुरंत राजद्वार पर उपस्थित हुआ और कहा, विप्रवर, मैं आपका क्या अभिष्ट करूं? विप्र ने दुर्योधन से जो निवेदन किया था वही कर्ण से भी कर दिया। कर्ण उस विप्र की प्रतीक्षा करने की विनय करके पत्नी से परामर्श करने के लिए अंदर चले गए, लेकिन पत्नी ने कोई नानुकुल नहीं की। वह बोली, महाराज, दानवीर को दान देने के लिए किसी से पूछने की जरूरत क्यों आन पड़ी? आप उस विप्र को निसंकोच यौवन दान कर दें। दोस्तों, कर्ण ने अविलंब यौवन दान करने की घोषणा कर दी। तब विप्र के शरीर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हो गए, जो दोनों की परीक्षा लेने गए थे। सातवां रहस्य। कर्ण दान करने के लिए काफी प्रसिद्ध था। कहते हैं कि कर्ण जब युद्ध क्षेत्र में आखिरी सांस ले रहा था तो भगवान कृष्ण ने उसकी दानशीलता की परीक्षा लेनी चाहिए। वे गरीब ब्राह्मण बनकर कर्ण के पास गए और कहा कि तुम्हारे बारे में काफ़ी सुना है और तुमसे मुझे कुछ उपहार चाहिए। कर्ण ने उत्तर में कहा कि आप जो चाहें मांग लें। इस पर ब्राह्मण ने सोना मांगा। कर्ण ने कहा कि सोना तो उसके दांत में है और आप इसे ले सकते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मैं इतना कायर नहीं हूं कि तुम्हारे दांत तोड़ूं। और फिर कर्ण ने बगल से एक पत्थर उठाया और अपने दांत तोड़ दिए, लेकिन ब्राह्मण ने इसे भी लेने से इनकार करते हुए कहा कि यह खून से सना हुआ दांत मैं ले नहीं सकता। इस पर कर्ण ने अपना एक बाण उठाया और आसमान की तरफ चलाया और इसके बाद बारिश होने लगी और सोने के दांत को धोकर उस ब्राह्मण को दे दिया। आठवां रहस्य। दोस्तों, उस काल में द्रोणाचार्य, परशुराम और वेदव्यास को ब्रह्मास्त्र चलाना और किसी के द्वारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किए जाने पर उसे असफल कर देना याद था। जब द्रोणाचार्य ने कर्ण को ब्रह्मास्त्र विद्या सिखाने से इनकार कर दिया, तब वे परशुराम के पास गए। परशुराम ने प्रण लिया था कि वे इस विद्या को किसी ब्राह्मण को ही सिखाएंगे, क्योंकि इस विद्या के दुरुपयोग का खतरा बढ़ गया था। लेकिन कर्ण को यह सीखना था, तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। फिर एक दिन जंगल में परशुराम जी कर्ण की गोद में सिर रखकर
गहरी नींद में सो रहे थे और तभी कहीं से एक कीड़ा आ गया और वह कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। इससे कर्ण की जांघ पर घाव हो गया, लेकिन परशुराम की नींद खुल जाने के भय से वह चुपचाप बैठा रहा। कर्ण के घाव से खून बहने लगा। बहते खून ने जब परशुराम को छुआ तो उनकी नींद खुल गई और फिर उन्होंने कर्ण से पूछा कि तुमने उस कीड़े को हटाया क्यों नहीं। कर्ण ने कहा कि आपकी नींद टूटने का डर था, इसीलिए मैंने उसे हटाया नहीं। इस पर परशुराम ने कहा कि किसी ब्राह्मण में इतनी सहनशीलता नहीं हो सकती है, तुम जरूर कुछ क्षत्रिय हो, सच बताओ। उसके बाद कर्ण ने सब कुछ सच बता दिया। कर्ण की बात सुनकर परशुराम जी को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे जो भी विद्या सीखी है वो झूठ बोलकर सीखी है, इसीलिए जब तुम्हें इस विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी तब तुम इसे भूल जाओगे, कोई भी दिव्य अस्त्र का उपयोग नहीं कर पाओगे। और महाभारत के युद्ध में यह हुआ भी और इसी कारण से कर्ण की मृत्यु हुई। 9वां रहस्य। दोस्तों, परशुराम जी के आश्रम से शिक्षा ग्रहण करने के बाद कर्ण वन में भटक रहे थे। इस दौरान वे शब्द वेदी विद्या सीख रहे थे। एक दिन जब वे इस विद्या का अभ्यास कर रहे थे तब उन्होंने गाय के बछड़े को अन्य वन पशु समझकर शब्द वेदी बाण चला दिया और उस बाण से बछड़ा मर गया। तब उस गाय बछड़े के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय बछड़े को मारा है वैसे ही एक दिन वो भी मारा जाएगा, जब वह खुद को असहाय महसूस करेगा और जब उसका पूरा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। दोस्तों, हुआ भी यही था। जब कर्ण का अर्जुन से घोर युद्ध चल रहा था तब उसके रथ का पहिया बार बार भूमि में धंस जाता था और वह उसे निकालकर फिर से युद्ध करने लगता था। दोस्तों, ऐसे समय पर जब फिर से उसके रथ का पहिया धंस गया तब वह फिर से उसे निकालने लगा और उसे उस समय घबराहट भी हो रही थी। उसका सारा ध्यान युद्ध के अलावा पहिए पर चला गया था। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। ऐसे मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। और आखिरी में आता है 10वां रहस्य। दोस्तों, युद्ध में एक और कृष्ण थे और दूसरी ओर कर्ण। कर्ण दुर्योधन के तो श्री कृष्ण अर्जुन के दोस्त थे। यदि युद्ध में कर्ण को असहाय स्थिति में देखकर नहीं मारा जाता तो अर्जुन की क्षमता नहीं थी कि वे कर्ण को मार देते। श्री कृष्ण की नीति के तहत ही कर्ण का विवाह द्रौपदी से होने से रोक दिया। श्री कृष्ण ने ही अपनी नीति से उनके कवच कुंडल हथियार लिए और इंद्र द्वारा दिया गया एकमात्र अचूक अमोघ अस्त्र जो वह अर्जुन पर चलाना चाहता था वह घटोत्कच पर चलवाया गया। इस तरह हम देखते हैं कि युद्ध के पहले से ही कर्ण और कृष्ण के बीच में छल युद्ध चलता रहा था। वह श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने ऐन वक्त पर नीति के तहत ही कर्ण को यह बताया था कि कुंती तुम्हारी माँ है, लेकिन युधिष्ठिर और अर्जुन को इस बात का ज्ञात नहीं था कि कर्ण हमारा बड़ा भाई है। यदि युधिष्ठिर को यह पता चलता कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है तो वह राजपाट की लड़ाई नहीं लड़ते बल्कि कर्ण को ही राजा बनाने की लड़ाई लड़ते। इसीलिए धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यह बात पांडवों को नहीं बताई, जिसके चलते महाभारत का युद्ध हुआ और धर्म की स्थापना हुई। सो दोस्तों, ये थे कर्ण के बारे में 10 बातें जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।